Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 9, that is symmetry. And today's part we are going to figure out some questions. हम लोग कुछ questions आज करने वाले हैं और कुछ देखने वाले हैं कि हम लोग सिमेट्रिकल लाइन से कैसे फिगर्स ड्रॉ कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. देखिए सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल. सिंपल. आपको क्या दिया हुआ है बेटा? यू हैव 5 फिगर्स हियर. या 5 फिगर आपको दे रखे हैं. उसमें इन्होंने कहा है हमने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दी गई है. हमने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दे दी है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको बताना है उस सिमेट्रिकल लाइन से अगर ये ऐसे होल पंच किया गया है तो अदर साइड में कहां पे ये सेम पंचिंग आपको देखने को मिलेगी. सो बेसिकली हमको लाइंस दे रखी है, उसकी मदद से हमें सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करना है. सिंपल. आगे बात समझ में. क्या स्टार्ट करें हम लोग ये टॉपिक. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायग्राम. देखिए फर्स्ट में हमारे पास ये स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और बीच में हमें यहाँ पे एक सिमेट्रिकल लाइंस बना के दे दी गई है जो कि डायगोनली बनी हुई है. अब डायगोनली क्या होता है सर? मैंने आपको पहले भी बताया था. डायगोनली मींस जब दो ऑपोजिट एंगल्स को या फिर दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को कोई लाइन ज्वाइन करती है, वो लाइन डायगोनल कहलाती है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायगोनल. ठीक है, तो ये डायगोनली हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दी गई है, यहां पंचिंग की गई है. अब इन्होंने पूछा कि बताओ दूसरा पंच कहां होगा. अरे सर ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है. अगर यहां लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है तो चलो मैं आपको एक बार क्या करता हूं, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं. तो ये जब फोल्ड हुआ होगा तो क्या हमें ये कुछ इस तरीके से दिखा होगा क्या? यस सर, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमने इसको क्या किया होगा, यहां से जब फोल्ड किया होगा तो ये कुछ ऐसा मिला होगा. हमने कर दिया इसको यहां पे होल. ठीक है, इसको यहां होल कर दिया. अब जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा? तो सर जैसे ही खोलेंगे तो एक होल हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा. सो जब इसको हम लोग ओपन करेंगे सो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ फिगर. बताओ इजी है या नहीं है? बाबा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दे दी गई है. लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से हम लोगों में इतना जजमेंट तो अब आ चुका है कि हम लोग बता सकते हैं कि जो सेकंड हाफ है वहां पे ये फिगर किस तरीके से ड्रॉ होता हुआ हमें दिखेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ये कैसे होगा? बहुत बढ़िया. आइए सेकंड फिगर देखते हैं. सेकंड फिगर में हम लोगों को अब ये लाइन यहां ड्रॉ करके दी गई है और हमें यहां पे बना के दे दिया गया है हमारा पंचिंग मशीन की मदद से. दैट इज अ होल. इज दैट क्लियर? अब इस हाफ में तो ये होल बन गया, बट जब इसको खोला होगा तो इस हाफ में ये होल कहां बनेगा सर? जल्दी बताइए मुझे. यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. ये वाला होल जो हमें देखने को मिलेगा वो लगभग इस जगह देखने को हमें मिल जाएगा. आई बात समझ में? बताइए कोई भी डाउट लग रहा है इसमें? नहीं. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये. हमको हर चीजें देखने को प्रैक्टिकली मिलती है इसके अंदर. ठीक है, आइए नेक्स्ट फिगर दैट इज थर्ड. यहां पे एक ट्राइंगल है. ट्राइंगल के बीच में हम लोगों को एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दी गई है. अब देखिए मैं दोबारा आपको बना के दिखा देता हूं. ये ट्राइंगल में जब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री को जिस तरीके से बना के दी गई तो हम लोग कह सकते हैं कि हम इमेजिन कर लेते हैं ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखा होगा फोल्ड करने के बाद. यहां पे जब हमें एक पंचिंग मशीन की मदद से होल बनाया गया और जब इसको खोला होगा तो सर ये खुलने के बाद ऐसा दिखा होगा, है ना? नहीं सर. क्यों? क्योंकि इसमें जब होल किया गया तो दोनों हाफ्स में होल बनेगा. तो हमें वही तो बताना है कि सेकंड हाफ में वो होल हमें कहां देखने को मिल रहा है. तो वो पंचिंग का होल हम लोग कह सकते हैं हमें देखने को मिलेगा इस जगह. यस और नो? आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो मेरे से पहले आंसर पता चल जाते हैं, बट फिर भी क्या बताइए मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है. थैंक यू सो मच. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. हमने ट्राइंगल ऐसे फोल्ड किया, यहां एक पंच किया, उसको दोबारा ओपन किया तो हमें कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिल गया. आई बात समझ में? तो इस हाफ का फिगर ये रहेगा और सेकंड हाफ का जो सिमेट्री फिगर है वो ये बनेगा. आ गई बात समझ? कोई डाउट? आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. यहां एक सर्कल है. सर्कल को इन्होंने बीच से कट किया. इसको जब हमने फोल्ड किया होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि सर यहां हमें सिमेट्रिकल फिगर कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा. यस और नो? सिंपल है. आई बात समझ में? तो जब इसको फोल्ड किया, पंच किया, दोबारा ओपन किया तो इस हाफ में एक सर्कल यहां है तो दूसरा सर्कल यहां बन जाएगा. आई बात क्लियर है? समझ में? बहुत बढ़िया. एक और क्वेश्चन ट्राई कर लें, लास्ट वाला. आइए एक लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं. कुछ नहीं किया, सर्कल वही है, पंचिंग कहीं और कर दी गई है. तो पंचिंग अगर कहीं और किए तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल जो दूसरे हाफ में बनेगा दैट इज आल्सो एट सम अदर प्लेस. सो वेयर इज दैट प्लेस? तो हम कह सकते हैं सर कि ये इजीली हम लोग यहाँ पे ऐसे सर्कल करेंगे तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा.
आ गई बात समझ में कि कैसे सिमेट्रिकल फिगर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन होती है तब। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं एक चीज इस चीज के अंदर। वो चीज क्या है आइए देखते हैं स्क्रीन पे। Here are some questions on paper cutting। जब हम लोग पेपर कटिंग करते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सर आप एक फोल्ड नीचे से करते हैं, इस तरफ से एक साइड से करते हैं, तो इन फोल्ड्स को हम लोग कहते हैं क्या है? तो बेटा आपको याद है, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी था कि अगर हम लोग ये वाली लाइन ऐसे खींचते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और हम लोग लाइन जो अप टू डाउन खींचते हैं इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब देखना एक चीज, अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक ये पेपर है, क्या है मेरे पास? एक ये पेपर है, इसको खोल ले। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बेटा? एक पेपर है। अच्छा, इस पेपर को अगर मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूं अप टू डाउन, तो मैं लाइन ऐसी बना रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? दिस इज हॉरिजॉन्टल फोल्ड। ठीक है, बट अगर इस पेपर को मैं ऐसे लेफ्ट टू राइट फोल्ड करता हूं, लंबा फोल्ड करता हूं ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फोल्ड। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन होती है हमारी सर वर्टिकल, ठीक है, और ये वाली लाइन होती है सर हमारी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वेन एवर यू विल फोल्ड पेपर इन दिस मैनर, जैसे ये पेपर है, आप इसको अगर ऐसे फोल्ड करेंगे सो दिस इज वर्टिकल फोल्ड। आप इसको अगर ऐसे फोल्ड करेंगे अप टू डाउन, नीचे से ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फोल्ड। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो यही चीज हम लोगों को इसके अंदर समझाई गई है कि हॉरिजॉन्टल फोल्ड क्या होता है और वर्टिकल फोल्ड होता क्या है। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, कंसीडर अ वर्टिकल फोल्ड, वी रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। हम लोग वर्टिकल फोल्ड को इस मैनर में दिखाते हैं। एक पेपर खुला हुआ है, उसको हम लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं? फोल्ड कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फोल्ड। आ रही है बात समझ में? ये बहुत जरूरी है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता क्या है? क्वेश्चन में बोला है हॉरिजॉन्टल फोल्ड, आपने कर दिया वर्टिकल फोल्ड और कट कर दिया, आपका सिमेट्रिकल फिगर बिगड़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज वर्टिकल फोल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हम लोग फोल्ड करते हैं वो, जैसे हमारी जो बुक्स होती है वो वर्टिकल फोल्ड होती है, जब हम उसको जैसे रेगुलर पढ़ते हैं, दिस इज वर्टिकल फोल्ड। ठीक है, तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल फोल्ड? ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है जब हम पेपर को नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं। सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फोल्ड। आई बात समझ में? सो सी व्हाट इज रिटन सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फोल्ड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ उसको फोल्ड करते हैं तो उसको वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल फोल्ड। आई बात समझ में? ये बात क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड वर्टिकल फोल्ड एंड हॉरिजॉन्टल फोल्ड। अगर ये समझ में आए तो ही आप आगे सिमेट्री के क्वेश्चंस ढंग से कर पाएंगे। क्लियर है? सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट्स predict the shape of the hole when the paper is opened. After you have made your prediction, make the cutouts and verify your answer. देखो आपको यहाँ पे एक फिगर बना के दिया हुआ है, ए पार्ट, एक दिया हुआ है बी पार्ट। ठीक है, इसमें वी कैन सी दैट अ पेपर इज फोल्डेड एंड उसके बाद उसमें कोई एक डिजाइन बनाई गई है। बोला गया है कि अगर हम लोग इसको कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर और खोलेंगे तो हमें डिजाइन कैसी देखने को मिलेगी। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल तो नहीं बट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये फिगर हमें कैसे देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द ए फिगर। अगर ए फिगर की मैं बात करूं, ठीक है, अगर ये पेपर फोल्ड होने के बाद खुलेगा तो पहली बात तो ये पेपर कैसा दिखेगा हमको? एक लंबा ऐसे दिखेगा पेपर। यस और नो? वेरी गुड। ये पेपर हमें ऐसा दिखेगा और बीच में इसके क्या होगी? लाइन होगी। ठीक है, लाइन होगी। अब जब कट हो जाएगा तो ये कट होगा इस मैनर में। देखो हमने ये वाली डिजाइन कट किया है। ठीक है, ठीक है, ये वाली डिजाइन कट की है, या फिर अगर थोड़ा सा गलत बन गया है तो मैं इसको सही कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये वाली हम लोग लाइन हटा देते हैं यहां से और हम लोग इसको वापस से बना देते हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगी कुछ ऐसे नीचे आके और कुछ ऐसे। तो ये बनेगा कैसे सर? ये सिमेट्रिकल कुछ इस तरीके से देखने हमें मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये नीचे जाएगा और ये वापस से ऐसे ऊपर आएगा। सो ये ए वाला पार्ट जो है हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आफ्टर ओपनिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री अगेन। हमने पेपर फोल्ड किया, ये हमने फिगर कट किया, इसको दोबारा ओपन किया, तो ओपन करते वी विल सी दिस काइंड ऑफ फिगर इन द पेपर। ये सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिल रहा है हमें। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? वैसे ही हम लोग बी वाले का करते हैं। बी वाले पे अगर हम लोग देखेंगे तो सर बी वाला फिगर हमें कैसे देखने को मिलेगा? तो आइए बी वाला फिगर बताते हैं आपको। पेपर फोल्ड किया गया, उसको फोल्ड करने के बाद हमने दोबारा ओपन तो किया ही होगा। बिल्कुल सर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फिगर ये बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री बनी होगी। ये पेपर की डिजाइन कुछ ऐसे दिख रही है हमको, ये कुछ ऐसे ऐसे, देन दिस
ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे किया और फिर इसको ऐसे ड्रॉ किया। अब जब पेपर को दोबारा ओपन किया गया तो सेम सिमेट्रिकल फिगर हमें इधर भी देखने को मिल रहा होगा। सो हमें फिगर देखने को क्या मिलेगा, बी का कुछ ऐसा और ए का कुछ ऐसा देखने मिलेगा। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा एंड यू कैन इजीली सी दैट कैसे हम लोग सिमेट्रिकल फिगर्स विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री देख पा रहे हैं। समझ में आ गया ये? क्लियर है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। सो ए पार्ट इज क्लियर। व्हाट अबाउट बी पार्ट? बी पार्ट इज आल्सो क्लियर। वेरी गुड। लेट्स मूव फॉर द सी पार्ट। सी पार्ट में ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा क्या होगा, इसमें टिपिकल सा आपको ड्रॉ देखने को मिलेगा। ये पेपर था, इसको हम लोगों ने फोल्ड किया। तो पहली बात तो बताइए ये वाला फोल्ड कौन सा है सर? पहली बात तो ये बताएं लेफ्ट टू राइट जो फोल्ड होता है वो फोल्ड कौन सा कहलाता है? यस, वी कॉल इट वर्टिकल फोल्ड। कौन सा कहलाता है वो? वर्टिकल फोल्ड कहलाता है। अब देखिए वर्टिकल फोल्ड के बाद इन्होंने अप टू डाउन भी उसको फोल्ड किया है। तो अप टू डाउन जो ये फोल्ड हुआ, मान लीजिए इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। कौन सा फोल्ड कहलाता है ये? हॉरिजॉन्टल फोल्ड कहलाता है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन बट आई एम राइटिंग दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक छोटे से रिवीजन के लिए मैं आपको ये फोल्ड लिखवा रहा हूं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोल्ड होता क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझ में आए, और जितनी बार हम उस चीज को रिपीट करेंगे आपको उतनी बार वो बातें समझ में आएगी। इसलिए आपको बार बार रिपीट कराया जा रहा है। आ रही बात समझ में? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन्होंने बोला इसको एक वर्टिकल फोल्ड किया गया, फिर एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया गया और फिर कुछ इस तरीके से कटिंग कर दी गई। कर दी कटिंग। अब इन्होंने पूछा है कि भैया हमने तो कर दी कटिंग, अब आप सोचो और बताओ कि इस कटिंग के बाद एक सिमेट्रिकल फिगर देखने को कैसे मिला होगा। तो आइए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं आपके लिए इसका नेक्स्ट स्टेप। ये वाला स्टेप जब खुलने के बाद दिखेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आइए हम लोग यहां इसको ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि सिमेट्रिकल फिगर कैसे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा ओपन होने के बाद। ठीक है, सो दिस इज द सिमेट्रिकल फिगर दैट यू विल बी गेटिंग। तो इस स्टेप के बाद आप जब खोलेंगे तो आपको ये सिमेट्रिकल फिगर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए एवरी प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल ऑन द स्क्रीन। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस पेपर को फोल्ड करके देखिएगा और इस तरीके से कट करके देख लीजिएगा, और जब आप खोलेंगे ना तो यू विल सी आपको ऐसा ही फिगर देखने को मिलेगा, कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। यू कैन इजीली डू द प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू दिस सिमेट्री चैप्टर ऑन योर होम। ठीक है, एट योर होम यू कैन इजीली डू दिस एक्टिविटीज। क्लियर? आइए एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। हम लोगों ने क्या किया, दोबारा इसमें एक कौन सा फोल्ड किया, जल्दी बताइए। दिस इज कॉल्ड, तेज बोलिए, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फोल्ड। वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फोल्ड। वर्टिकल फोल्ड के बाद हमने एक फिगर यहां से काटा, एक फिगर इसको यहां से काटा, तो हमें कुछ इस तरह का फिगर मिल गया। अब पूछा यह गया है कि सर हमने तो कर दिया कट, अब आपको क्या करना है, आपको सिमेट्रिकल फिगर बताना है कि ड्रॉ कैसा हुआ होगा। तो आइए दिखा देते हैं सिमेट्रिकल फिगर कैसे ड्रॉ हुआ होगा। तो यहां पे सिमेट्रिकल फिगर कुछ हमें ऐसा देखने को मिल गया होगा। ठीक है, सो दिस इज द सिमेट्रिकल फिगर दैट वी आर गेटिंग आफ्टर कटिंग इट इनटू द पार्ट्स। तो ये लीजिए, ये आपके स्क्रीन पे सिमेट्रिकल फिगर आ गया। So this is the symmetrical figure that you are getting after cutting the paper into this part and after opening that paper again. आपको मिला होगा कुछ इस तरह का symmetrical figure। आ गई बात समझ में? आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको अब तो कि लाइन ऑफ सिमेट्री से कैसे हम लोग शेप्स बना रहे हैं या कैसे सिमेट्रिकल फिगर्स हमें मिल रहे हैं। वेरी गुड। चलिए इतना समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। आइए देखो क्वेश्चन क्या रहा है, सपोज यू हैव टू गेट ईच ऑफ दीज शेप्स विद सम फोल्ड्स एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट, हाउ विल यू डू इट। आपको बोला गया है कि आपको ये वाला फिगर पेपर खुलने पे मिलेगा, तो आप बताएं कि आप इसको कट कैसे करेंगे जिससे जब पेपर खोला जाए तो आपको कुछ ये फिगर देखने को मिले। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले एक पेपर लेंगे। ठीक है, हमने ये पेपर लिया, एक स्क्वायर पेपर लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया।
सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में वी विल कन्वर्ट इट इनटू द वर्टिकल फोल्ड। हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल फोल्ड करेंगे। तो वर्टिकल फोल्ड जब हम इसको ऐसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमें कुछ ये इस तरीके से देखने को एक पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में यहां पे ऐसे डॉट बना के जब काटेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को ये फिगर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट यहां से हट चुका होगा। ठीक है, क्लियर। और जैसे हम इस पार्ट को दोबारा खोलेंगे सो वो हमें कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड विद द स्टेप। आपको इन स्टेप्स की मदद से समझ में आ रहा है। हम लोग पहले एक स्क्वायर फिगर लेंगे, स्क्वायर पेपर को हम लोग वर्टिकल फोल्ड करेंगे। वर्टिकल फोल्ड करने के बाद हम ऐसा शेप कट करेंगे। ऐसा शेप कट होने के बाद वी विल गेट दिस काइंड ऑफ फिगर। और इस फिगर को जब हम लोग ओपन करेंगे, सो जब ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली कि कैसे हम लोग फिगर बना पाएंगे। बहुत बढ़िया, एक पार्ट और ट्राई कर लेते हैं। अब ये वाला फिगर हमको चाहिए कि हम लोग कैसे पेपर फोल्ड करें, कैसे उसको कट करें कि हमको कुछ ऐसा फिगर देखने को मिल जाए। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी स्टेप मैं आपको फटाफट बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक अ स्क्वायर शीट। हम लोग एक स्क्वायर शीट लेंगे। आफ्टर दैट अगेन वी विल कन्वर्ट इट इनटू द वर्टिकल फोल्ड। हम लोग वर्टिकल फोल्ड कर दें तो ये लीजिए सर, ऐसे हम लोग वर्टिकल फोल्ड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल कट करेंगे। क्या कट करेंगे सर, ट्राइंगल कट करेंगे। जैसे ट्राइंगल कट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या फिगर, सर हमें कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिल जाएगा। अंडरस्टूड। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल ओपन दिस यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फिगर। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दिस इज योर सेकंड फिगर, दिस इज योर थर्ड फिगर एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट। फाइनली आपको ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस कैसे हम लोग कर रहे हैं। हर एक चीज इतने डिटेल में करके दिखाई जा रही है आपको कि आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी कि पहली बात तो सर इतने कलर्ड फुड पेपर यूज कर रहे हैं हमने, उसके बाद हर एक चीज को आपको कट करके स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है। तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो कोई चीज शायद ही हो। ये आपको समझ में आ रहे हैं। अब चैप्टर बहुत इजी लग रहे हैं ना, वेरी गुड। अगर आपको इतना समझ में आ गया आज का, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।